बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। असलम मुराद आपकी खिदमत में हाजिर है और आज इमरान खान को बड़ी तारीखी फतह हासिल हुई है। 297 जजेस ने जो है वो इमरान खान की हिमायत का ऐलान कर दिया। ये तमाम जो जुडिशल क्राइसिस है इसमें ये जजेस कौन हैं, कहाँ मुलाकात हुई, क्या सूरत हाल है, ये मैंने आपके साथ शेयर करना है। दूसरी जानिब जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो और दूसरे तमाम फरीक जो है उन्होंने जो गुफ्तगू की है इससे ये साबित हो गया है कि वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। लेकिन चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि इलेक्शन होंगे, आइन के मुताबिक होंगे और जल्द अज जल्द जो है वो इलेक्शन करवाएंगे। ये सारे सूरत हाल क्या थी, कैसे ये सारी बातचीत हुई, मैंने आपके साथ जो है वो शेयर करना है। आज जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन पंजाब में मुलतवी करने के हवाले से प्रोसीडिंग शुरू हुई तो एक जानिब जो है वो पीडीएम की सियासी जमातों ने जो है वो इस पिटीशन में फरीक बनने की दरख्वास्त दे दी, तो दूसरी जानिब जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील पेश हुए और उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है वो नहीं करवाया जा सकता क्योंकि फौज पाकिस्तान, पुलिस, रेंजर्स, एफसी ये सब ने जो है वो फोर्स देने से इनकार कर दिया क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो दुरुस्त नहीं है। दूसरी जानिब ये कहा गया कि 20 अरब रुपया जो है वो इजाफी इलेक्शंस पर लगना है और मुल्क की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो ऐसी नहीं है कि हम फौरी तौर पर जो है वो 20 अरब डॉलर दे सकें। तो इस तमाम सूरत हाल में जो है वो एक जानिब जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि जो कल मैंने बात की थी जो कि अगर 3-4 से जो है वो फैसला हुआ है तो ये तो फैसला जो है वो हुकूमत के हक में था, फिर क्यों उन्होंने जो है वो इलेक्शन की डेट दी, क्यों सदर को लेटर लिखा, क्यों इलेक्शन कमीशन ने जो है वो तारीख चेंज की, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये हो सकता है ये गलती हो गई हो। ये तमाम मामला जो है वो अजीबोगरीब सी सूरत हाल जो है वो तैयार करता जा रहा है। हुकूमत, पीडीएम, शहबाज शरीफ, इन सब की ये कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो है वो झुकाया जाए, उन पर प्रेशर डाला जाए और अपनी मर्जी का फैसला जो है वो लिया जा सके या सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड कर दिया जाए। और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये कोशिश है कि आइन के तहत चला जाए, आइन और कानून की हुक्मरानी के तहत चला जाए और आइन से जो है वो कोई भी ऐसा कदम मावराए आइन जो है वो ना किया जाए। आज जो मुख्तलिफ लोग जो पेश हुए उनमें जो पीटीआई के वकला थे उनमें जो है वो बातचीत भी हुई। वहाँ पर आज जमान पार्क में भी जो वकला ने गुफ्तगू की, उनका ये कहना था कि 90 दिन में इलेक्शन कराने का ज़ियाउल हक भी कहकर आए थे और उसके बाद वो 11 साल नहीं गए। परवेज मुशर्रफ ने 9-10 साल लगाए। इससे अलावा अयूब खान और दूसरे लोग जो है वो भी इसी तरह जो है वो लंबा टेन्योर के लिए गए। याह्या खान ने भी लंबा टाइम लगाया। तो इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर ही होने हैं। अगर ना हुए क्या गारंटी है कि 6 माह बाद या 8 अक्टूबर को जो है वो हालात ठीक हो जाएंगे। जो इलेक्शन कमीशन ने कहा उन्होंने कहा कि जी हमारे पास रिपोर्ट्स है कि कच्चे के इलाके में ऑपरेशन हो रहा है, सिंधु देश की जो है वो मूवमेंट चल रही है और बहुत सारे क्राइसिस हैं जिसकी वजह से इलेक्शन जो है वो नहीं करवा सकते। जिस पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि आपने तमाम काम जो है वो खतूत के ऊपर जो है वो किया है और अगर आपको पैसे मिल जाए और यकीन दहानी करा दी जाए कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक रहेगी और आपको फोर्स भी मिल जाए तो क्या आप इलेक्शन करवाने को तैयार हैं। जिस पर इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि वो इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। ये तमाम क्राइसिस जो है वो चलता रहा, अदालत में प्रोसीडिंग होती रही। जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो खड़े हुए, उन्होंने कहा जो सवाल किए, उन्होंने कहा जी कि 2-3 का जो फैसला था क्या वही फैसला आप तक पहुंचा था। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी बिल्कुल वही पहुंचा था। उन्होंने कहा फिर वो फैसला जो है वो आप 3-4 का किस तरह कह रहे हैं। गोया यहाँ पर जो है वो एक इख्तलाफ देखने में आया, रिफ्ट देखने में आई जो कि बड़ी कामयाबी है मुस्लिम लीग नून की। लेकिन इमरान खान को एक बड़ी कामयाबी मिली कि अदालत ने कहा कि पीटीआई जो है वो तहरीरी यकीन दहानी कराएं कि वो पुरअमन रहेंगे और किस्म की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट नहीं करेंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो हम आगे बात करते हैं। जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इमरान खान जो है वो खुद ये यकीन दहानी को कराने को तैयार हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी सिचुएशन जो है वो क्रिएट नहीं होगी और कोई भी ऐसा मामला जो है वो इशू नहीं होगा कि जो हल तलब ना हो। हुकूमत अदालत में लड़ती रही, इलेक्शन कमीशन लड़ता रहा, जो सियासी जमातें थी वो उन्होंने पिटीशन दायर कर दी, पीटीआई जो है वो लड़ती रही। एक अजीब किस्म का माहौल बना हुआ था। लेकिन खौफनाक सूरत हाल जो थी वो ये थी कि हुकूमत ने अदालत के अंदर इतराफ़ किया है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो मुल्क में ठीक नहीं है। हुकूमत ने जो है ये हुकूमत की नाकामी कह सकते हैं कि हुकूमत ने खुद कहा, उनके वकील ने कहा, इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं है। तो शहबाज शरीफ क्या चने बेच रहे हैं कि उन्होंने जो है वो अब तक जो है वो सिचुएशन ठीक नहीं है। यहाँ पर गिरफ्तारियों के लिए पुलिस मौजूद है, यहाँ पर मारने के लिए पुलिस मौजूद है, यहाँ पर जमान पार्क में ऑपरेशन करवाने के लिए पुलिस मौजूद है, लेकिन जो है वो इलेक्शन के लिए जो है वो पुलिस फोर्स मुहैया नहीं की जा सकती। तो ये सब की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। वज़ीर आला पंजाब निगरान जो है उनकी, मोहसिन नकवी, उनकी जो है वो क्रेडिबिलिटी का सवाल है। ये तमाम क्राइसिस जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है।
लेकिन आज की जो इस तमाम क्राइसिस के अंदर जो ताज़ा हवा का झोंका है वो ये है कि 297 जजेस ने इमरान खान की हमायत का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, 297 रिटायर जजेस जो हैं उनकी आज इमरान खान से मुलाकात हुई। उसमें हाई कोर्ट के जजेस भी थे, सेशन कोर्ट के जजेस भी थे, एंटी करप्शन के जजेस भी थे, अकाउंटेबिलिटी के भी जजेस थे, इंसदाद दहशतगर्दी के जजेस भी थे, रिटायर जजेस थे जिनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। वो उन्होंने मुलाकात की इमरान खान से और उनका ये कहना था कि किसी भी तरीके से जो है वो आइन इजाजत नहीं देता कि आप 90 रोज से आगे जो है वो इलेक्शन ले जाए। उनका ये कहना था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में झगड़े की हवा फैलाई जा रही है ये इंतहाई गलत है। सुप्रीम कोर्ट मुतहिद है और चीफ जस्टिस जो है वो सुप्रीम कमांडर होता है। सुप्रीम कमांडर जो है उसकी की बात पर जो है वो तमाम अहकामात जो है वो होने चाहिए और तमाम काम जो है वो तमाम अमूर जो है वो सरअंजाम होने चाहिए। 297 जजेस की जानिब से इमरान खान की हमायत एक ऐसा बड़ा काम है कि इमरान खान भी खुशी से नहाल हो गए हैं। तहरीक इंसाफ को भी जो है वो तकवीयत मिली है, खुशी मिली है और PDM ने और शहबाज शरीफ की हुकूमत ने जो है वो सर पकड़ के बैठ गए हैं कि हमारे साथ हो क्या गया है। ये सेम इसी तरह ही है कि जब आवाम जो है जिस तरह तहरीक इंसाफ के लिए निकल चुके हैं। दूसरे नंबर हले पर जो है वो इमरान खान ने अब अदलिया को सपोर्ट करने के लिए एहतजाजी तहरीक शुरू करने का भी ऐलान कर दिया है और इस एहतजाजी तहरीक के लिए जो है वो पहला जलसा अब लोधरों में करने जा रहे हैं और इसके बाद कसूर में इस रमजान मुबारक के अंदर ही जो है वो 2 जलसे PDM के खिलाफ प्लान कर लिए गए हैं और ये जलसों में जितने लोग आएंगे उतना सुप्रीम कोर्ट को जो है वो सपोर्ट मिलेगी कि लाखों लोग जो है वो करोड़ों लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पूरी कोशिश है PDM की इलेक्शन मुलतवी कराए जाए, इलेक्शन कमीशन जो है उनकी कोशिश है कि इलेक्शन मुलतवी करवाए जाएँ, हुकूमत की कोशिश है कि इलेक्शन मुलतवी कराए जाएँ। अपने ट्रेंड से, अपने अमाल से, अपने दिखावे से हर बात जो है वो यही साबित कर रहा है कि इलेक्शन मुलतवी हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यकसू है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो खड़ी है कि हमने इलेक्शन जो है वो इन टाइम करवाने हैं और उस पर किसी किस्म का जो है वो कम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ये क्राइसिस मजीद बढ़ता जा रहा है और इसी दौरान जो है वो इमरान खान ने कहा है कि वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए तैयार है। गोया बर्फ पिघली है, लेकिन शहबाज शरीफ का ये कहना है कि वो अब इमरान खान के साथ बात करने को तैयार नहीं है। पॉलिटिकल जो डिजास्टर जा रहा है, पॉलिटिकल जो अफरा तफरी जा रहा है, इसमें इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो बहुत परेशान कुल सूरत हाल जो है वो इख्तियार कर रहा है। मुल्क में महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है। सिर्फ आटे की लाइनों में लग के 10 लोग जो है वो अब तक जान की बाजी हार चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो आटा नहीं मिल रहा। लोग परेशान हैं, लोग हैरान हैं, लोग कह रहे हैं कि ये चंद माह में क्या से क्या हो गया। वही पाकिस्तान जिसने कोविड में शानदार करके दिखाई थी, वही पाकिस्तान जो हमाद अजहर की क़यादत में FATF में कामयाबी से निकला था, वही पाकिस्तान जो है वो इस वक्त क्राइसिस का शिकार है। आज तक रशिया से तेल लाने के लिए जो है वो कोई डेवलपमेंट सामने नहीं आ सकी और रूस ने भी जो है वो हैरान हुआ है कि पाकिस्तान इतना सुस्त क्यों है, पाकिस्तान संजीदगी क्यों नहीं दिखा रहा। तो क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। IMF जो है वो इसी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से जो है वो अब तक फंड देने से जो है वो आ रही है और फंड नहीं दे रहा। और अगर यही सूरत हाल रही तो पाकिस्तान के लिए जो है इकोनॉमिक कंडीशन मजीद खराब हो सकती है और इसमें से बचने का वाहिद हल जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन है। इलेक्शन के अलावा कोई हल काबिल कबूल नहीं है। दुआ है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो राह रास्त पर आए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो दुरुस्त कीमत में सही फैसला करे ताकि मुल्क में कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती कायम हो सके।